इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ले चलो इसके अंदर, चलो। सत्तू, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो, ले। खोलो। क्या हुआ सची? कुछ नहीं मीठी दीदी। हमको अजीब सी बेचैनी काहे हो रहा है? नहीं छोड़ो हमें। सीधी छोड़ो। तीखा और मीठा खेलना है ना तुझे? आज तुझे सारे स्वाद चखा देंगे। चलो। खोलो, कोई खोलो। हमें जाने दो। नहीं, छोड़ दो हमें। नहीं, पास बताओ। नहीं, पास बताना। नहीं, छोड़ो इसे, इसका पकड़। नहीं, छोड़ो हमें, छोड़ो। ये है तीखा, तीखी छुरी। ज्यादा हिलना मत, नहीं तो समझी ना। जाने दो। अरे कौन बोला कि रोक लेंगे? हमको जो करना है वो जाने दो, फिर छोड़ देंगे। अचानक से इतना बेचैनी से काहे हो रहा है? हे प्रभु, सब कुछ ठीक तो है ना? बाबा और नानी ठीक तो होंगे ना? और सत्तू, वो थाना पुलिस करते करते कोई मुसीबत में फंस तो नहीं गई? हे प्रभु। नहीं! छोड़ो! अरे हवलदार जी, आपका गुटखा पान आप तक पहुंच जाएगा। अभी निकलिए यहाँ से, चलो जाओ। हम जाने के लिए नहीं, ले जाने के लिए आए हैं। छोड़ दे लड़की को। नहीं छोड़ा तो?
तुमको नहीं पता तुम किस पे हाथ उठाए हो। तुमको नहीं छोड़ेंगे, बदला तो लेके रहेंगे। प्रयागराज को गुंडा राज समझे थे। यहाँ सिर्फ कानून का सिक्का चलता है, इन जैसे दो कौड़ी के गुंडों का नहीं। सत्तू, तुम ठीक तो हो ना? वो शुक्र मनाओ, वो पुलिस वाला रुका और हमारी मदद मांगने पर आ भी गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। सत्तू से ना एक बार बात कर लेते हैं। सत्तू दीदी, सत्तू दीदी का फोन है। सत्तू, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? का बोल रही हो तुम ऐसा काहे पूछ रही हो दीदी? पता नहीं सत्तू, बहुत बेचैनी सा हो रहा था, सोचा तुमसे बात कर ले। तुम ठीक तो हो ना? हम एकदम ठीक है। सत्तू, तुम बोल तो रही हो, लेकिन तुम्हारी बातों से लग नहीं रहा है कि तुम ठीक हो। तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, हम बोल रहे हैं ना दीदी, हम एकदम ठीक है। सत्तू, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, सच बताओ। दीदी, तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? लो, कोमल से बात करो, कोमल हमारे साथ ही है। लो कोमल, बात करो दीदी से। हाँ दीदी, हम लोग ठीक है और हम साथ में ही हैं, आप मत घबराइए। हम लोग बस कमरा ढूंढ रहे थे दीदी, बाकी सब ठीक है। बस कमरा ढूंढने में पूरा दिन बीत गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम लोगों को कमरा मिल जाए तो हमें भी पता भेज देना, हम आ जाएंगे तुम लोगों से मिलने, ठीक है? ठीक है दीदी, हम फोन रखते हैं। देखो सत्तू, जो हुआ सो हुआ, अभी यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी आज जो हुआ उसे भुला देने में ही भलाई है। दादी, पापा, जीजू।
क्या हुआ? क्या चल रहा है तुम्हारा ये एरिया? डॉक्यूमेंटेशन भैया। आपको ऐसे कभी पहले ब्लश करते हुए नहीं देखा ना? ब्लश? कैसा ब्लश? किसका ब्लश? तुम्हारी मुस्कान देखकर कह रही हैं। कहाँ से आ रहे हो तुम? मोहिनी से मिलने गए थे दादी। मोहिनी? मोहिनी सबरवाल, मिस सबरवाल का पूरा नाम। बिल्कुल सही, मोहिनी। तभी तो वो सबको मोह लेती है। तो बात हो गई ना, अब सब कुछ क्लियर है ना? हाँ, बात क्लियर हो गई पापा। अब सब कुछ ठीक है ना? चलो बढ़िया है, दिन ढलते ढलते मामला भी ढल गया। कितना अच्छा नाम है, मोहिनी। मोहिनी? ये मोहिनी कौन है? अरे मम्मी, मिस सबरवाल ही मोहिनी सबरवाल है। अच्छा, मोहिनी बड़ा प्यारा नाम है अम्मा जी। जैसा नाम वैसा काम। पर सबका ऐसा नहीं होता। जैसा नाम ठीक उसका उल्टा काम। जाने दो। बेटा, फिर क्या बात हुई मोहिनी से? अरे दादी, डायरेक्ट पूछिए ना भैया से, ये ऐसा क्या बात हुई जो भैया के फेस पे इतना स्माइल है? मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं। बताएं तुम्हें? हाँ? आज के दिन वंदना का नाम सुनकर शौर्य बेटा उदास हो जाता था। इतने साल में पहली बार उसे मुस्कुराता देख अच्छा लगा। वो भी मोहिनी के कारण। बस जल्दी से इस घर में सहनाई बजे। हालत खराब हो गया, तब जाके ये कमरा मिला है। जो भी है सही है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो ना, तुम कुछ खाने के लिए ले आओ। कहाँ? हमसे कहाँ पूछ रही हो? तुमको क्या हुआ? कुछ तो नहीं? ये सोच रही हो ना, क्यों गुंडा लोग से फालतू का पंगा ले ली, कुछ ऊंच नीच हो जाता तो? नहीं, सत्या, शादी से लेके एक्सीडेंट तक, एक्सीडेंट से लेके थाने तक तुमने ही हमारा साथ दिया है। तुम हमारे लिए वहां लड़ी जहां हमारी हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन हर लड़ाई लड़ी ही जाए ये तो जरूरी नहीं है ना। तो चटनी फेंकने की क्या गरज थी? वो तो भला हो ऐसे जो सांप का, वो नहीं आए होते तो आज कुछ ना कुछ गलत होना ही था। उनके मुंह पर माफी देने से मना किए थे हम लोग, फिर भी हमारा मदद किए। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब सुनो,
तुम पर हम कर्फ्यू लगा रहे हैं। तुम यहाँ इसी कमरे में रहो, बाहर एकदम नहीं जाओगी। गुंडी लोग आ गए तो तुम आराम करो, हम पानी की व्यवस्था करके आते हैं। भाग शांता भाग। बचाओ बचाओ। अम्मा शांता। इधर ही आई थी, देखे थे हम। कहाँ जाएगी भाग के? कौन 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 है बाहर? खोलो सत्तू, हम हैं कोमल। कोमल कोमल दरवाजा काहे नहीं खोल रही थी? कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या शौर्य यहाँ आया था? हाँ, कह रहा था मोहिनी से मिलना है। मोहिनी ने मुझे स्कूल के बारे में बताया था, तो मैंने उसे वहीं भेज दिया। और एक बात, मोहिनी ने अपने कमरे से शौर्य की तस्वीर हटा दी है। तस्वीर हटा दी? इसका मतलब? इसका मतलब शौर्य की तस्वीर की जगह शौर्य को पाने का वक्त आ गया है। पापा, शौर्य की तस्वीर का काम बस इतना ही था कि उसका एहसास हमारी जिंदगी में बना रहे। लेकिन अब जब शौर्य खुद हमारी जिंदगी में आ रहा है तो हमें उसके तस्वीर की क्या जरूरत? इसका मतलब तुम दोनों के बीच सारी बात हो चुकी है, राइट? सारी तो नहीं, लेकिन काफी सारी बातें हो चुकी है। अब आप दोनों इत्मीनान रखिए, हम सही समय पर सही बात बोलेंगे भी और आपको बताएंगे भी। बेटा, लेकिन कब बताओगी? मम्मी, कहा ना बताऊंगी। इत्मीनान रखो, मतलब रखो। सुने, ये लड़की कुछ बता ही नहीं रही है। करे तो करे क्या? अपना मंजिल खुद बनाने वालों में से है मेरी बेटी मोहिनी। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो इस बात की खुशी है, मेरी बेटी ने शौर्य को पा लिया है। भगवान जी, आपने हमारी बात सुन ली। श्रीमान जी को लड़के भी मिल गए। ये तो ऐसा हुआ मानो हम इधर कामना किए और वहां पूरी हो गई। बड़ी नानी बहुत खुश है। मोहिनी मैडम जैसी बहू जो मिलने वाली है। भगवान जी, बस अब जल्दी से रिश्ता करवा दीजिए। और आप ये मत सोचिएगा कि हम भूल गए। हमको अपने व्रत का वादा अच्छे से याद है।
आप चिंता मत करिएगा, आप हमारी बात सुन ली, इसीलिए हम आपको धन्यवाद बोलने आ गए। आंख पे पट्टी बंधी है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? वो भगवान के पास आपके लिए। हमारे लिए? हमारे लिए क्या? वो हम ना हमको गांव की बात याद आ रही थी, तो वही सोच के हंस रहे थे। तो हंसते हंसते निकलो। इसका स्क्रू ढीला है या तार? सही टाइम पे रुक गई साची, वरना अभी सब बता देती। बच गई। तुम्हारे पापा दरवाजा बंद कर दिए हैं, खोल ही नहीं रहे। ऐसा क्या हो गया जो कमरे में खुद को बंद कर लिए हैं? बाहर से आके सीधे कमरे में, और कमरे से निकल ही नहीं रहे हैं। वो भैया वाली बात को लेकर कुछ। अब हमको क्या पता, हमको तो बहुत चिंता हो रही है। आवाज भी लगाए, खाने के लिए भी पूछे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे। अभी कुछ नहीं बोलेंगे। विक्रांत, भैया ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ? कौन किया? विक्रांत जी। हल्की सी चोट है मम्मी, ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जो दर्द पापा को हो रहा है, उस दर्द के आगे हमारा दर्द कुछ भी नहीं है। दर्द? ऐसे क्या कर दिए हो? सत्या ने एसपी साहब से शिकायत कर दी हमारी, तो इंक्वायरी होने तक हम सस्पेंड हो चुके हैं। और ये सब बात पापा तक पहुंच गई है, इसलिए वो नाराज है। वो खाना नहीं खाएंगे। आप सब जाइए, हम पापा से बाद में बात कर लेंगे। मम्मी आप खाना खाइए। इसका मतलब सत्या के कारण विक्रांत सस्पेंड हो गया। सब कोई हमारी बात ध्यान से सुनो। आओ जी अम्मा। बैठो। हमारे पास एक प्लान है, लेकिन इस प्लान के बारे में शौर्य को पता नहीं चलना चाहिए। अरे अम्मा, प्लान क्या है? बताती हूँ। गजब अम्मा जी, आप तो मौके पर चौका मारने वाली हैं। ये सब मौके और चौके का काम तुम्हारा है, हमारा नहीं। वाओ,
हाउ एक्साइटिंग दादी, मजा आ गया। धीरे बोल वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सॉरी पापा। वाह वाह दादी वाह, क्या बात है। तो हम क्या सोच रहे थे पापा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ठीक है बेटा, तुम अंदर चलो, हम आते हैं। हाँ तो ठीक है हम अम्मा, सोच रहे, हम शौर्य के पास जाते हैं। ठीक है। दादी हाँ? हम सोच रहे थे कि, बाद में सोचना, अभी हमें जाने दो। लेकिन हमको सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि बहुत सोच रहे हो तुम। चलो अब। अरे सोना है, चलो। लेकिन हमको सोच रहे थे यार। अरे बाद में सोच लेना, चलो अभी। सुन लो, बाद में भूल जाऊंगा यार। विक्रांत यहाँ बैठो, हम ही हल्दी का लेप लगा देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। पापा बाहर आए। नहीं, हम बात करेंगे, शायद मान जाए। कर लेना, लेकिन पहले ये लेप लगाने दो। अरे छोड़िए, हम कोई कमसिन बालिका है क्या जो इतनी सी चोट के लिए लेप लगाएंगे? हम ठीक है, आप परेशान मत होइए। बेटा विक्रांत, ये लेप लगा लो, दर्द कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप यहाँ रख दीजिए, हम खुद लगा लेंगे। हाँ आंटी जी, आप परेशान मत होइए, हम हैं ना, हम ये काम खुद अपने हाथों से कर लेंगे। ठीक है, लगाना। अरे हम बोले तुमको मदद के लिए। बहुत जिद्दी हैं आप, और यही बात तो हमें बहुत पसंद है। आइए। हम खुद बैठ जाएंगे। बहुत हुआ, अब बस करो, इतनी भी चोट नहीं आई हमें। नमस्ते। आइए दुबे जी। सर घर पे सब ठीक हुआ? यशवंत सर? नहीं दुबे जी, अभी भी हमसे बात नहीं कर रहे। सर इंक्वायरी टीम बन गई है और सुने हैं वो लोग फाइल देख के हंसने लगे, बोले कि ये कोई केस ही नहीं बनता। अब देखिएगा सर, कुछ दिन में फाइल बंद हो जाएगा। फाइल तो बंद हो जाएगी दुबे जी, लेकिन जो अपमान हुआ, जो कलंक लगा, उसका का वो थोड़ी ना मिटेगा। वो सत्या का कुछ करना है क्या? आप कुछ सोचे हैं? पापा हम ऑफिस जा रहे हैं।
आप कब तक आएंगे? ये सब क्या चल रहा है? घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, उसी की तैयारी है। मेहमान? हमें थोड़ा समय लगेगा ऑफिस आने में। ठीक है पापा, हम जाते हैं। निकलना नहीं है, बैठना है आपको। आपको तो यहाँ रुकना पड़ेगा ना। हमें रुकना है, हमारा क्या काम है? ठीक है, आप लोग मत बताइए, हम जा रहे हैं। नहीं। अरे आप बताइए, कौन आ रहा है? अरे वो कौन आ रहा है? कोई आ रहा है क्या? सॉरी बेटा, हम भी नहीं बताने वाले। आपसे पूछा भी नहीं। शौर्य बेटा, तुम बैठ जाओ ना। घर में मेहमान आने से तुमको खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन पूछने से तो कोई नहीं बताने वाला। चाची, इधर आओ। जी श्रीमान जी। जल्दी बताओ और सच सच बताओ, कौन आ रहा है? हमको नानी ने मना किए हैं बताने के लिए। अच्छा, क्या मना किया दादी ने बताने के लिए? बोलो। वो मोहिनी जी आ रहे हैं। ओहो, लो, इस गांव वाली ने सारे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया अम्मा जी। बड़ी नानी, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती से निकल गई। साफ दिल वालों के साथ ऐसे ही हो जाता है, कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन। आइए आइए विधायक जी। नमस्ते। हमें नहीं मालूम था कि मोहिनी बेटी आपकी बेटी है। लो, कर लो बात। हम दोनों तो पहले से ही परिचित हैं और अभी इस तरह मिलके हमको बहुत खुशी हो रही है। हम तो आपको पहले भी मिल चुके हैं, उस समारोह में। समारोह में? आइए ना, बैठते हैं। आइए। और सॉरी बेटा, बताइए कैसा लगा हमारा सरप्राइज? आप सब इतनी प्लानिंग करके बैठे थे, हमें तो पता ही नहीं चला। वैसे किसका आइडिया था ये? हम सब ने मिलकर डिसाइड किया।
ऐसी बातें सब लोग मिलकर ही तय करते हैं बेटा। बेटा, जब रिश्ता जुड़ता है सिर्फ दो लोग नहीं, पूरा परिवार, पूरा खानदान जुड़ जाता है। इसीलिए रिश्ते की बात करना बहुत जरूरी होता है। वही बात करने आ गए हम लोग। अरे आप लोग ऐसे चौंक क्यों गए? शौर्य होता तो यही करता ना। अंगूठी फेंक देता, सब कुछ कैंसिल कर देता। नो प्लानिंग, नो सेरेमनी, नथिंग। शौर्य होता का मतलब? ये का पहली बुझा रहे हो? ठीक है, बताते हैं। दादी आप बताइए, आप इतने सालों से हमें देख रही हैं। कल दोपहर से जो हमारा बर्ताव था, जो शौर्य था, क्या कल शाम से आपको कहीं वो दिखा? अरे हमारा मतलब है, पुराना शौर्य कहीं मिला आपको? हम बताते हैं, नहीं मिला। रिया तुम बताओ, क्या हम बदले हुए दिख रहे हैं तुम्हें? अगर दिख रहे हैं तो उस बदलाव का कारण कौन है? अरे भैया, इसमें पूछने वाली बात क्या है? ऑब्वियसली मिस सबरवाल। इसीलिए ये नया शौर्य खुशियों से भागेगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ के उन खुशियों को गले लगाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी करने से पहले हम मोहिनी से पूछना चाहते हैं, वो अभी क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है। मैंने रिंग फेंकी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा?